हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फटाफट यहाँ पे बीटीसी के चार्ट पे कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पैटर्न सही होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बैड पैटर्न, ओके, बीटीसी का वन डे का चार्ट है, तो यहाँ से हमारा टारगेट क्या हो सकता है। और ये भी देखेंगे कि ये जो बैड पैटर्न हमने ड्रॉ किया है रफली, क्या ये एज़ पर जो रेशियोज़ है वो करेक्ट है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी रेशियोज़ हम देखते हैं इंटरनेट पे कि इतना इतना होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उतना ही हो, क्योंकि कभी कभी प्लस और माइनस थोड़ा बहुत चलता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, बैट पैटर्न यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। और बैट पैटर्न ये बुलिश पैटर्न है जो ख़त्म होने के कगार पे है। और जैसे कि मैंने कहा है कि इलियट वेव्स का करेक्शन वेव सी जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। और इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और एक्स ए बी सी डी पैटर्न आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसको क्लिक करके पहला एक्स ए बी सी डी यहाँ पे हो गया। अब इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये है कि जो पॉइंट बी है, ओके, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है हमारे यहाँ से जो एक लेंथ है एक्स से लेके ए तक की जो लेंथ है फिबोनाची, उसका ये लमसम 38.3 या 50% के आसपास ही रिट्रेस होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप पे ये क्लिक किया, ओके। तो यहाँ से कितना रिट्रेस होना चाहिए, 38.2 के आसपास। तो ये लमसम इस लेवल के आसपास है, ठीक है। तो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, चलेगा ये। अब इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि सी जो है ये कितना होना चाहिए था। तो जो सी होता है वो ए और बी जो होता है इसका लमसम 88% रिट्रेस होना चाहिए नीचे की तरफ। तो ये मैंने ए पकड़ा और ये मैंने यहाँ से बी पकड़ा, ठीक है, यहाँ पे। और ये 78.6 यहाँ पे आता है और लमसम 80 शायद कहीं यहाँ पे आएगा, जो लगभग ठीक ठाक सी उस पोजीशन पे है। ओके, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। अब बात करते हैं डी कितना होना चाहिए। तो डी की जो लेंथ है वो एक्स और ए का जो है 88% होना चाहिए। तो यहाँ से हम करते हैं एक्स से लेके ए तक मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और इसका 78.6% यहाँ पे हो रहा है और 80% लमसम कुछ शायद यहाँ तक हो सकता है। ओके, तो यहाँ कहीं ये हो सकता है 45 के आसपास, 44 के आसपास। और वहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये हमारे जो एक थर्ड वेव की जो बॉटम है उसके काफ़ी क्लोज है। 40 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, वी नेवर नो, ठीक है। क्योंकि बीटीसी के अंदर याद रखो कि ये 5-6 हज़ार का जो प्लस और माइनस है ना, ये कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली 38 पे आएगा तो मुझे एंट्री लेनी है, या एग्जैक्टली 40 पे आएगा तो मुझे एंट्री लेनी है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये जो जोन है, ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, जो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। और यहाँ पे आप लेते हैं और बाई चांस अगर लगता है कि और प्राइस कहीं से नीचे आ जाता है, कुछ और न्यूज़ वगैरह यहाँ से आ जाती है, तो भी वो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं 30-31 के आसपास। बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा बाइंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े लोगों ने हैं उन्होंने एक 35 के आसपास बाई किया हुआ है, 39 के आसपास ऑलरेडी बाई किया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें इस हिसाब से बताती हैं। अब ये हमारा जो बैट पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। इसके बीच की जो गैप होनी चाहिए थी वो 0.77 के आसपास होनी चाहिए थी, हमारी 0.99 के आसपास है। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, बट एक हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये एक हमारा बैट पैटर्न है। और यहाँ से हमारा टारगेट क्या हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो डी है ये एक्स जो है इसके आसपास तक आ सकता है, बस इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर इसके आसपास भी आता है एक्स के, तो भी 40 के आसपास आता है, या यहाँ अपना 80% के आसपास ये कहीं रह सकता है। ओके, अब इसका टारगेट क्या होगा। देखिए, हमारे यहाँ से अगर सपोज़ करो रैली ऊपर की तरफ आती है या छोटी मोटी ऊपर की तरफ एक पंप भी आता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे कैसे नापना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से फिब लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ए से लेके डी तक, ठीक है। तो मैं सपोज़ करो ए यहाँ पकड़ता हूँ और यहाँ से मैंने डी लमसम सपोज़ करिए हमारा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ आता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा डेट विल बी नियर अबाउट 38.2 के आसपास होगा, जो आपको बताता है 53,000 के आसपास, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद से
50% ये आपका टारगेट होगा, जो लमसम 56,000 के आसपास है। उसके बाद 100%, ठीक है, जो 66 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये तीसरा टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट और ये पहला टारगेट, ठीक है। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हमने निकाली हैं बेस्ड ऑन बैट पैटर्न, जो लगभग उस हिसाब से है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है तो हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्विक एनालिसिस थी ऑन BTC के ऊपर, जो मैंने आप लोगों के साथ अब यहाँ पे शेयर किया। क्या लग रहा है, क्योंकि BTC जो है, अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो आज के दिन इसने जो बॉटम मारा है 45,558 के आसपास मारा है, और राइट नाउ प्राइस चल रही है 46,000 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो स्टिल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हो, बट स्टिल मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, और यूएस का मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है, और बाकी जो कोविड न्यूज़ आ रही है ओमिक्रॉन को लेके, ये सारी वो भी थोड़े बहुत मैटर कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। बट स्टिल आपको ये कहूँगा कि बी पॉजिटिव, मार्केट में पैनिक आएगा, झटके से आएगा, लेकिन झटके से रिकवर भी कर लेगा। हमने इससे पहले भी देखा है, कोविड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है मार्केट नीचे आता है, लेकिन क्रिप्टो ऐसा मार्केट है जो फटाफट रिकवर करता है, ठीक है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।